मेरे प्रिय साथियों, आप सभी के अंदर का डर निकालने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके अंदर बहुत सारा डर लगा रहता है कि आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। अधिकतर आप लोग यही खोजते रहते हैं कि भैया टॉपर कैसे जीवन परिचय लिखते हैं। तो ये वीडियो आपके 2-3 क्वेश्चन से नहीं, 20-20 क्वेश्चन का आंसर देने वाली है। उन सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, देख लीजिए। टॉपर कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा जीवन परिचय, और बिना याद किए यदि आप 2-3 बार इसे पढ़ भी लेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो आपके पेपर में आता है देख कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। साथियों, इसमें 3 जीवन परिचय दिए हैं, इससे एक का नाम लिखना है और उसी में से उसी लेखक का एक रचना भी लिख देना है साथियों। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ आज के क्वेश्चंस का आंसर। देखिए, सबसे पहले आपको करना कि आपके पास सामने जो कॉपी होगी उसमें लिख देना है प्रश्न उत्तर 5। अब 5 में 2 ऑप्शन दे के रखा है, एक का भी है साथियों और एक खा भी है। तो किसका कर रहे हैं? का कर रहे हैं। अब का कौन सा नंबर, तो मैं पहला लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख दूंगा पहला। क्या लिख दूंगा? पहला। अब देखिए कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या लिखना है? जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है और लिखना है, बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूँ साथियों, मैं लिख के पहले से रख लिया कि आपका समय बच सके। लिखना है निबंध साहित्य के महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। मैं समझा देना चाहता हूँ, मैं इसके काली से क्यों लिखा हूँ, जिससे आकर्षण बढ़ता है एग्जामिनर का, जिससे देखकर तुरंत पता लगता है किस लेखक का आपने लिखा है जीवनी और किस सन में। अधिकतर वो सन वगैरह ही देखता है। इसको काली पेन से लिखेंगे तो तुरंत उसकी नज़र पड़ेगी और नंबर आपको फुल मिलेंगे। फिर लिखना है आपको, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। आप चाहे तो इनके पिता का नाम भी काली पेन से आप लिख सकते हैं साथियों। फिर लिखना है इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई बंद हो गई। इसके बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी करने लगे। ये इंटरमीडिएट के बाद सरकारी नौकरी करने लगे साथियों। अब तो बड़ी दुर्घटना हो गई साथियों, नौकरी करने लगे किंतु स्वाभिमान, कहते ना कि होता है किसी के अंदर होता है कि ये घमंडी है, तो स्वाभिमान था कि नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी होने के कारण यह नौकरी छोड़ दी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। स्वाध्याय मतलब क्या होता है? खुद से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सहायक पद कहाँ वो बने थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे शब्द सागर। सहायक संपादक का कार्यभार संभाला इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में, जिसे हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, हिंदी विभाग का अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी लेखन का शुभारंभ, कभी कभी बोल लेता है कि शुक्ल जी ने अपनी लेखनी का काम कहाँ से प्रारंभ किया, तो आपको लिखना है शुक्ल जी लेखन का शुभारंभ कविता जी से किया। सबसे पहले उन्होंने कविता ही लिखा था। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। ये जरूर याद रखिए साथियों, आपको बहुत काम आएगा पेपर में कि ये सन वगैरह जल्दी याद हो जाए आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको लिख के दिया है, एक रचना पूछ लेता है तो लिखा है इसमें इनकी एक रचना का नाम चिंतामणि है, जो कि निबंध है साथियों। मैं दिखा दूंगा आपको, चूँकि ये क्या है? निबंध है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो साथियों एक रचना लिखना था, चिंतामणि लिख दिया। व्याकरण में निबंध इसलिए लिख दिया कि एग्जामिनर को समझ में कि बच्चा याद करके आए, वो समझदार है, इसको देकर वो नंबर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है इसका डाउट भी खत्म हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।